चुनाव नजदीक आए नहीं कि ईवीएम का मुद्दा खड़ा होने लगा। ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे। एक के बाद एक कई सवाल दागे जा रहे हैं ईवीएम को लेकर। विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार ईवीएम का खेला फिर होगा और फिर ईवीएम के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश होगी। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं ईवीएम के खेले से। आखिरकार क्यों विपक्षी पार्टियां ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा करने लगी है। गुजरात चुनाव नजदीक आया नहीं, हिमाचल चुनाव नजदीक आया नहीं कि ईवीएम पर तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे। विपक्ष यह कह रहा है कि इस बार ईवीएम के जरिए बीजेपी बहुत बड़ी नीति अपना रही है, क्योंकि गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, गुजरात की जनता जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर रही है, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भरोसा कर रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि गुजरात कहीं बीजेपी के हाथ से ना निकल जाए, इसीलिए ईवीएम का सहारा इस बार बीजेपी लेगी। सवाल दर्शकों से यही रहेगा, वो लोग हमारे इस खबर के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं। एक छोटा सा सवाल उनसे है कि क्या वाकई बीजेपी ईवीएम में हेरफेर करती है? क्या वाकई बीजेपी ईवीएम के जरिए चुनाव जीतने का काम करती है? और चुनाव से पहले विपक्ष का अगर ईवीएम पर सवाल खड़ा करना है तो क्या ये सही है? दरअसल ये देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है। भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत में लोकतांत्रिक प्रथा है और सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत बड़े हद तक यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोकतंत्र को मजबूती मिली है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष से सवाल पूछना विपक्ष की जिम्मेदारी है। विपक्ष का हक बनता है, जनता का हक बनता है। अगर जनता सवाल कर रही है ईवीएम पर, अगर विपक्ष ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहा है तो गलत क्या है? लोकतंत्र में सवाल जवाब तो बनता ही है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी ईवीएम पर कोई बात करती नहीं है। गुजरात चुनाव से पहले ईवीएम का मुद्दा खड़ा होना, और यहाँ पर देखिए ध्यान से किस तरह से आज तमाम सरकारी जो एजेंसियां हैं या जो तमाम सरकारी संस्थाएं हैं वो आज एक तरफा काम कर रही हैं। हमने देखा कि मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई ने छापेमारी की, लेकिन सीबीआई की छापेमारी के बाद मनीष सिसोदिया के यहाँ से कुछ मिला नहीं, तो ईडी बिठा दी गई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सरकारी एजेंसियां आज आम आदमी पार्टी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। सरकारी एजेंसियों का आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे हाथ धोकर पड़ना क्या ये नहीं बताता कि आम आदमी पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है? दिल्ली में उनका जो किला है उसको ढहाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि चाहे सीबीआई बिठा ले, ईडी बिठा ले, इनकम टैक्स बिठा ले, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम जनता के साथ करें, हमारे मुद्दे जनता के साथ हैं। और क्या वाकई आने वाले समय में इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा? हालांकि हम ये देख रहे हैं कि चुनाव ईवीएम से होंगे या बैलेट पेपर से, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ईवीएम के चांस ज़्यादा है। लेकिन क्या गुजरात चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ईवीएम का सहारा लेगी? और चुनाव से पहले ईवीएम का मुद्दा उठना, क्या ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।